हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत कथा सुनाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण सोमवार कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वो व्यापारी बहुत ही धनी था और उसको धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता था, पूजन करता था, आराधना करता था और इसी बात की टेंशन में रहता था कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा ये सब राज्य कौन संभालेगा, ये व्यापार, ये धन संपत्ति कौन संभालेगा। वह शाम के समय में शिव मंदिर में जाके घी का दीपक जलाता था। उसकी ऐसी भक्ति देखकर माता पार्वती शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, ये व्यापारी आपकी बहुत ही निष्ठा भाव से पूजा भक्ति करता है, आप इसके कष्ट को दूर करिए। माता पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आप इस व्यापारी की दुख पीड़ा को दूर करिए। यह आपका बहुत ही बड़ा भक्त है, प्रतिदिन आपके मंदिर में आता है, दीपक जलाता है, सोमवार का व्रत भी करता है, इसलिए आप इसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। पार्वती जी का इतना आग्रह देख के भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी आग्रह पे मैं इस ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। तो उसी रात भगवान शंकर ने उस व्यापारी के रात स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे व्यापारी, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तेरा जो पुत्र होगा वो 16 वर्ष के अधिक नहीं जीवित रह पाएगा। शिव जी की बातों को सुनकर व्यापारी को ना ही प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ। वह जैसे पहले निष्ठा भाव से भगवान शिव का पूजन आराधना करता था वैसे ही करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके घर में खुशियाँ मनाई गई, बहुत ही धूमधाम से सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन व्यापारी अपने पुत्र की 16 वर्ष की आयु को जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं उत्पन्न की, क्योंकि उसको अपने पुत्र की आयु का पता था और किसी को उसके घर में नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा था। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे बनारस भेज दिया गया। व्यापारी ने अपने साले को बुलाकर अमर के मामा के साथ उसको बनारस भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और साथ में बहुत सारा धन देकर उन्हें बोला कि आप रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए ब्राह्मणों को भोज कराते हुए आप जाइए। बहुत लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में उस नगर को अच्छे से खूब सजाया गया था। निश्चित समय पे बारात आ गई, लेकिन वर के पिता को एक बात की बहुत ही टेंशन थी, क्योंकि उसका बेटा एक आंख से काना था और उसे लगा कि कहीं राजा को पता चल गया तो ये रिश्ता इनकार कर देंगे, तो इससे उसकी बहुत बदनामी होती। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़के को लेकर विवाह में शामिल कर दूं, विवाह करवा दूं, उसके बाद इसको बहुत सा धन देके अपनी बहू को ले आऊँगा, उसके बाद इसको भेज दूँगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की, यानी कि उसके मामा से। अमर के मामा को धन की लालच में आकर उसके पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहना करके राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो अमर ने सच छुपा नहीं पाया, तो वो लौटते समय राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, ये इसको जिसके साथ आपको विदा किया जा रहा है वो लड़का एक आंख का काना है और मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ वाराणसी में। और जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर लिखा हुआ पाया तो वो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। वह बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो अभी काशी पढ़ने गया है वाराणसी।
राजा ने अपनी राजकुमारी की बात सुनी तो उसने अपनी राजकुमारी को विदा नहीं किया और अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की शिक्षा पूरी हुई और जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति में उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने एक कमरे में सो गया। शिव वचन के अनुसार रात्रि में शयन के समय ही अमर की प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर की मृत्यु देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। मामा के रोने और विलाप करने से, मामा के विलाप की आवाज़ से वहीं पर पार्वती शिवजी विचरण कर रहे थे तो उनकी आवाज़ सुन करके माता पार्वती बोले, हे प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति की विलाप सहन नहीं हो रही हैं। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने अदृश्य रूप में माता पार्वती के साथ जाकर बालक को देखा तो वह बोली, अरे ये तो वही व्यापारी का पुत्र है। वह बोली, अब तो इसको 16 वर्ष की आयु का वरदान दिए थे जो कि पूरी हो गई। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। और इस लड़की का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए ये आपका भोग लगाता है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित कर दिया। अमर को शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने नगर को लौट रहा था। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पे अमर का विवाह हुआ था। तो वहां पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए लड़की के पिता ने देखा तो वो तुरंत पहचान लिए। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा उसके मामा को और अमर को अपने साथ महल में लिवा आया और कुछ दिन उन्हें महल में रख कर उसके बाद बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उनको विदा किया। और रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचकर अपने दूत के द्वारा व्यापारी के पास सूचना भेजी। व्यापारी को जब अपने बेटे की जीवित की खबर मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी भूखे प्यासे रहकर एक कमरे में अपने आप को, अपनी पत्नी को बंद कर लिया था कि अगर उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो वो लोग अपने प्राण त्याग देंगे। और जब उन्होंने ये खबर सुनी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद जब अपनी पुत्र वधू को देखा तो उसकी और खुशी बढ़ गई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने से, भाव निष्ठा से और सोमवार व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तेरे बेटे की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार की व्रत करने से तथा निष्ठा भाव से भगवान शिव की पूजन करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री या पुरुष भगवान शिव की मन भाव से सोमवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी इच्छाएं भगवान शिव पूरा करते हैं। तो यहीं पे कथा समाप्त होती है। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।